कहते हैं प्रार्थना हमेशा शब्दों से नहीं, हृदय से होनी चाहिए, क्योंकि भगवान उनकी भी सुनते हैं जो बोल नहीं सकते। जय श्री कृष्ण मित्रों, स्वागत है आपका गतिमत्व मोटिव्स चैनल पर, जहां मिलते हैं आपको ज्ञानवर्धक, मोटिवेशनल और स्पिरिचुअल वीडियोस। आप सुन रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता की एक शानदार सीरीज जिसका नाम है कृष्ण गीता विशेष। और आज हम जानेंगे कि श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय से क्या सीखा जा सकता है। इस वीडियो में बहुत सरल भाषा और आसान से शब्दों में प्रथम अध्याय के सार की बात करते हैं। भगवद गीता के ज्ञान ने एक दुखी और मन से हारे हुए धनुष नीचे गिरा देने वाले अर्जुन को महाभारत के महान युद्ध का सर्वश्रेष्ठ योद्धा और विजेता बना दिया। अगर आप भी अपने जीवन में किसी ध्येय को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं तो मेरा यकीन मानिए कि आप भी अपनी जिंदगी की समस्याओं के जंग के मैदान के अर्जुन हो, और इसीलिए अपने जीवन की हर समस्या के लिए इस पवित्र गीता ज्ञान को जानना आपके लिए बहुत ही आवश्यक है। आप चाहे कोई बिजनेसमैन हो, नेता या अभिनेता हो, गृहिणी या स्टूडेंट हो, या फिर किसी आयु वर्ग के क्यों ना हो, इस पवित्र शास्त्र में सभी की समस्याओं के समाधान और सभी के प्रश्नों के उत्तर मौजूद हैं। कौन सी ऐसी चीज है जो आपको आगे बढ़ने में रोकती है? भले ही आप में काबिलियत हो, नॉलेज हो, लेकिन उस एक चीज की वजह से सही निर्णय नहीं ले पाते हैं और अपने काम में सफल नहीं हो पाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 1, अर्जुन विषाद योग, कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सेना का निरीक्षण। मित्रों, किसी भी ज्ञान की शुरुआत अज्ञानता या तो उत्सुकता से होती है। उसी तरह श्रीमद् भगवद गीता की शुरुआत धृतराष्ट्र के एक प्रश्न से होती है। धृतराष्ट्र ने, जो कि अज्ञानता का प्रतीक है, अज्ञानता रूपी धृतराष्ट्र जिसे सत्य मालूम है, जिसे मालूम है कि संसार का एकमात्र सत्य परमात्मा है, कृष्ण है, लेकिन वो अपने पुत्र के मोह में अंधा होकर जीवन जीता रहता है। सबको मालूम है कि धृतराष्ट्र जन्म से अंधे हैं। उन्होंने महाभारत के युद्ध को देखा। कैसे देखा? संजय की दिव्य दृष्टि से देखा। श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय के प्रथम श्लोक में धृतराष्ट्र कहते हैं, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सव मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। अर्थात हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे और पांडव के पुत्रों ने क्या किया? जैसा कि मैंने बताया कि धृतराष्ट्र अज्ञानता के प्रतीक है और संजय प्रतीक है संयम के, धैर्य के। जो अज्ञान है वह मन के अंदर है। अज्ञान से जो मन ढक चुका है वह धृतराष्ट्र है, लेकिन वह संयम रूपी संजय के माध्यम से देखता है, समझता है और जानने की कोशिश करता है कि सही रास्ता आखिर है क्या। ये वो है जिसका जब तक पुत्र जीवित रहेगा, यानी कि मोह रूपी दुर्योधन जीवित रहेगा, उसकी दृष्टि हमेशा विकारों पर रहेगी, हमेशा कौरवों पर रहेगी। श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय में महाभारत के पात्रों की बात हो रही है। कौन सा महारथी शंख बजा रहा है, कौन सा महारथी सेना के बारे में बता रहा है। चारों तरफ युद्ध शुरू करने के लिए शंख ध्वनि हो रही थी। कौरवों में दुर्योधन बहुत खुश हो रहा था।
क्योंकि उनके पास भीष्म पितामह, गुरु द्रोण, कृपाचार्य जैसे महारथी और बहुत बड़ी सेना थी। धर्मरूपी पांडवों की सेना में अनुरागी अर्जुन, भावरूपी भीम, धर्मरूपी युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव और भगवान श्री कृष्ण और अभिमन्यु थे। पांडवों और कौरवों के लिए गुरु द्रोण, कृपाचार्य, पितामह भीष्म एक ही थे। साथ ही साथ पांडवों और कौरवों चचेरे भाई थे, लेकिन हर कोई जीतने के इरादे से रणभूमि में आया हुआ था। इस प्रथम अध्याय के 15वें श्लोक में संजय धृतराष्ट्र को बताते हैं कि पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजय पौंड्रम दग्मो महाशंखम भीमकर्मा वृकोदर, अर्थात ऋषिकेश ने अपना पांचजन्य, अर्जुन ने देवदत्त नामक शंख बजाया, भीम ने पौंड्र नामक भयंकर शंख बजाया। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण को ऋषिकेश कहकर संबोधित किया गया है, क्योंकि वे है ही समस्त इंद्रियों के स्वामी। सारे जीव उनके लिए भिन्न अंश है, अतः जीवों की इंद्रियां भी कृष्ण की इंद्रियों के ही अंश हैं। भगवान समस्त जीवों के हृदय में स्थित होकर उनकी इंद्रियों को निर्देशित करते हैं। यहाँ कुरुक्षेत्र में भगवान कृष्ण धनुर्धर अर्जुन की दिव्य इंद्रियों को निर्देशित करते हैं, इसीलिए उनको ऋषिकेश कहकर संबोधित किया गया है। आप जैसे जैसे श्रीमद् भगवद गीता को पढ़ते जाएंगे तो आप समझते जाएंगे कि बहुत सारे किरदारों के बारे में आगे कोई बात नहीं हुई है। सिर्फ भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन का ही संवाद सिमट कर रह जाता है, क्योंकि भगवान के श्रीमुख से जो शास्त्र निकला है वो सिर्फ और सिर्फ अनुरागी अर्जुन के लिए था। इस प्रथम के दूसरे भाग में आते हैं तो फिर बात होती है धनुर्धर अर्जुन के संशय की, उनकी दुविधा की। अर्जुन कहते हैं कि आप मेरा रथ उस ओर लेकर के चलिए जहां दोनों सेना के मध्य में खड़ा कर दीजिए। मैं देखना चाहता हूं कि कौन कौन इस युद्ध भूमि में आया है। भक्तवत्सल भगवान अपने परम मित्र अर्जुन के इस धर्म युद्ध में सारथी बने थे। वे अर्जुन के आग्रह अनुसार रथ के दोनों सेना के मध्य में ले जाकर खड़ा कर देते हैं। अर्जुन देखते हैं कि कोई काका, कोई मामा तो कोई गुरु है। अर्जुन ने युद्ध में जहां भी देखा वहां सिर्फ अपने ही परिवार के सदस्य नजर आ रहे थे। यह देखकर अर्जुन बहुत दुखी और व्याकुल हो जाते हैं। उनके हाथ से उनका धनुष गिर जाता है, त्वचा जलने लगती है, मुंह सूखने लगता है। समझ में नहीं आ रहा कि ये कैसा युद्ध है जिसमें दोनों तरफ अपने ही लोग खड़े हैं। उनको भ्रम होने लगता है। वो भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि सिदंती मम गात्राणि, मैं अपने परिवार को मारकर ये युद्ध नहीं जीतना चाहता। और कुल को मारने से कब कल्याण मिलता है केशव? अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को अपने सखा सारथी के रूप में ही समझते हैं, क्योंकि अर्जुन को नहीं पता था कि इसी शास्त्र में आगे चल के 11वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण इसी अर्जुन को अपने विराट रूप के दर्शन देने वाले हैं। धनुर्धर अर्जुन अपनी तरह से इस युद्ध से वापस जाने के लिए अलग अलग तर्क प्रस्तुत करते हैं कि युद्ध को कैसे भी टाल दिया जाए। मेरे परिवार को मारकर मुझे क्या मिलेगा? मुझे क्या हासिल होगा? क्या कोई मुझे तीनों लोग भी दे दे तो भी मैं ऐसा युद्ध नहीं करूंगा जिससे मुझे अपनों को मारना पड़े।
अर्जुन त्रिलोक का साम्राज्य भी नहीं लेना चाहते हैं, वो उसको भी नकार रहे हैं। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ऐसा क्या देने वाले हैं कि अर्जुन तैयार हो जाएंगे, मान जाएंगे इस युद्ध भूमि में उतरने के लिए। सब कुछ जानेंगे श्रीमद् भगवत गीता के आने वाले अध्यायों में। प्रथम अध्याय के अंत में अर्जुन निराश हताश होकर रथ में पीछे जाकर बैठ जाते हैं। अर्जुन को पूरी सेना के निरीक्षण में परिवार के सदस्यों को देख रहे हैं जिनको मारना है। जहां तक संबंध होते हैं वहीं तक आप दुनिया मानते हैं। अर्जुन को मालूम नहीं था कि जो उनके मित्र श्री कृष्ण हैं वे स्वयं भगवान हैं। और अर्जुन जिसे मालूम चलने लगता है तब वो क्षमा मांगने लगते हैं। अर्जुन संशयों से घिरे हुए थे, युद्ध नहीं करना चाहते थे, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने उनकी हर समस्या का समाधान कर दिया। मित्रों, प्रथम अध्याय से हमें ये सीखने को मिलता है कि वास्तविकता हमारी सोच से अलग होती है। हमें नहीं पता होता है कि जब कोई हमें काम करने का इरादा लेकर के जा रहे होते हैं तो वहां पर क्या हो सकता है। जब हम किसी बुरी चीज का सामना करते हैं तो हम संयम खो बैठते हैं और घबरा जाते हैं। घबरा जाने के बाद हम हमारा असली रूप ही भूल जाते हैं। इसलिए हमारे शरीर में, हमारे मन में भी अस्थाई और बुराई का युद्ध निरंतर चलता रहता है, जिसके कारण हमारे मन में भी अर्जुन की भांति तरह तरह के संशय, डाउट्स पैदा होने लगते हैं। इन संशयों से उभरने के लिए श्रीमद् भगवत गीता ज्ञान के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण की शरण में जाने का मौका मिलता है। तो आप अपने पाप को पीछे छोड़ने लगते हैं और पुण्य को साथ लेकर के आगे बढ़ने लगते हैं और अपने क्षेत्र में जो कि हमारा शरीर है, हमारा मन है, उसे धर्म क्षेत्र बना लेते हैं। लेकिन अगर आप विकारों के साथ, काम क्रोध के साथ चलते हैं तो आप अपने ही शरीर, अपने ही मन को कुरुक्षेत्र बना लेते हैं। भले ही अर्जुन युद्ध कला के महारथी थे और भले ही वे युद्ध के मैदान में धनुष उठाकर चले आए थे, लेकिन युद्ध सिर्फ धनुष चलाने के जानने से नहीं होता, उसके लिए इरादे भी चाहिए। मैदान में आकर अर्जुन की अपनी ड्यूटी थी, कर्तव्य से ज्यादा फैमिली और गुरुओं से मोह हो गया और फिर वो दुखी हो गए। वे युद्ध करने का निर्णय नहीं ले पाए। इससे यह भी सीखने को मिलता है कि जीवन में हमारा कर्म करने से पहले कोई रोकने वाला होता है तो वो होता है हमारा मोह, लगाव या अटैचमेंट। जैसे कि आप सुबह जल्दी उठ सकते हैं, लेकिन आपको नींद और आलस से मोह होता है। आप अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए कठोर मेहनत कर सकते हैं, लेकिन आपको आराम से अटैचमेंट होता है। अर्जुन एक क्षत्रिय थे और युद्ध करना ही उनका कर्म था, लेकिन वो मोह में आकर, अटैचमेंट में आकर अपना कर्म भूल गए। इसीलिए अगर लाइफ में आपको चुनौतियों से लड़ना आता है तो आपको अपने अटैचमेंट को सेक्रीफाइस करना आना चाहिए। मित्रों, आप इसे इस तरह भी समझ सकते हैं। मान लो आप किसी से बहुत प्रेम करते हो, लेकिन वह मनुष्य आपके प्रेम की कदर नहीं करता। ऐसे में आपको उनका प्रेम पाने का मोह नहीं होना चाहिए, क्योंकि अटैचमेंट किसी भी तरह का हो, जब तक वे है तब तक आप अपनी लाइफ का अर्जुन नहीं बन पाओगे। कुरुक्षेत्र के गीता विशेष के इस सफर में साथियों,
मैं आशा करती हूँ कि श्रीमद् भगवत गीता के प्रथम अध्याय का ये सार वर्णन आपको पसंद आया होगा और आपको इससे बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। इस वीडियो से आपने क्या सीखा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर इस वीडियो में मुझसे त्रुटि रह गई हो तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। मिलते हैं कृष्ण गीता विशेष सीरीज की दूसरे अध्याय की सार सुनने के लिए जल्दी ही, दूसरे अध्याय की आसान और सरल व्याख्या के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहे, प्रसन्न रहे। जय श्री कृष्ण।